मैं आज बंगाल के युवाओं को कहने आया हूं, एक सीमांत राज्य है। सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ, जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है, उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। गौ तस्करी, कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। और जो सिंडिकेट की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर है, बंगाल के अंदर माताओं बहनों के सम्मान को तार तार कर दिया जाता है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजी कार की घटना हो, इसको बंद करना है तो इसका एकमात्र रास्ता है यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव अभियानों से नहीं बनती। अभी मिथुन दा कह रहे थे ये जुर्म करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, वोट नहीं डालने देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हमला करेंगे। कई कार्यकर्ता शहीद हुए, मगर आज मैं कहकर जाता हूं बंगाल की जनता और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बंगाल के कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यहां एक बार फिर से सोनार बांग्ला बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। और 26 का चुनाव आने वाले सभी समय के चुनाव, गए हुए सभी चुनावों में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनने वाली है। और मित्रों, जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तब हमने देश भर में देखा है, हम देश भर में विस्तृत हुए। पहले सिर्फ उत्तर में थे, पश्चिम में गए, फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर गए और अब दक्षिण में भी पैर पसार रहे हैं, उड़ीसा भी पहुंच चुके हैं। हम जब जब सरकार बनाते हैं इसकी नींव हमारा सदस्यता अभियान और संगठन होता है। और इस सदस्यता अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हमने 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हमने अपना पूरा जोर लगा देना है। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरी पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का, हम वो पार्टी हैं। हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है, भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते हैं। ममता दीदी, हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है ये बंगाल को भारत माता की सीमाओं की अभेद सुरक्षित दीवार बनाना और बंगाल को भाजपा का गढ़ बनाना, वो हमारा उद्देश्य है। आप ये परिणाम देखकर कुछ समय तो जरूर खुश कर लीजिए, मगर हम जब चुनाव के मैदान में उतरेंगे नए खून के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए सदस्यों के साथ और भारत माता की जय और जय श्री राम के जयकारे के साथ, हमें आप रोक नहीं पाओगी। 26 में यहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, सरकार बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में
भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप स्वप्न देख रहे थे ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। आप अभी अभी स्वप्न देख रहे थे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम हरियाणा में करा। और मैं आज बंगाल के कार्यकर्ताओं को कहकर जाता हूं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। इतनी सामान्य बात भी आपको मालूम है। मैं आपको बताने आया हूं इंडिया अलायंस वाले सारे नेताओं को कि इस देश में 60 साल के बाद कोई एक नेता के नेतृत्व में कोई भी पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है। मगर उनका तो गणित ही अजीब है। वो कहते हैं कि हम चुनाव जीते, हम चुनाव जीत गए, हम चुनाव जीत गए। अब उनको अपने स्वर्ग में रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बताने आया हूं 2024 के चुनाव में 7 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला है। 4 राज्यों के अंदर क्लीन स्वीप हुई है और 4 राज्यों में 90% से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। और राज्यसभा में भी हमारा बहुमत। बहनों, 60 साल के बाद लगातार तीसरी बार कोई एक व्यक्ति को, कोई एक नेता को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को बनाया है, नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज यहां बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला सबसे बड़ा अगर कोई लक्ष्य है तो 2026 में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना। अब जरा भी मत घबराना। इनके अत्याचारों से, इनके संतरास से, इनके जुर्म से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में ऐसे जुर्मियों को उठाकर अपनी सत्ता प्राप्त की और गरीब कल्याण का महायज्ञ भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। 10 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर में बिजली, घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त और बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था अगर करने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सुबह मैं गया था बॉर्डर पर, कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का अमल हमें फायदा नहीं मिलता है। मैंने बोला चिंता मत करो, 2026 तक धैर्य रखो। 75 साल से धैर्य रखा है। 2026 से बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का फायदा मिलने की शुरुआत हो जाएगी। हर गरीब का 5 किलो अनाज सिंडिकेट की भेंट नहीं चढ़ेगा। मनरेगा का पैसा किसी पार्टी के चुनावी फंड में नहीं जाएगा। नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए युवाओं को लाखों रुपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। पूरा हरियाणा का चुनाव हम एक ही मुद्दे पर जीते हैं और वो मुद्दा है खर्ची पर्ची के बगैर नौकरी देना। कोई खर्चा भी नहीं होता, कोई सिफारिश भी नहीं होती। डाकिया घर में अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आ जाता है। मैं बंगाल के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, पारदर्शी
तरीके से अगर नौकरियां लेनी है तो केवल और केवल ये भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी नाबूद करे।